हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एप्लीकेशंस इसके। देखिए, एचसीएफ इन रियल लाइफ एग्जांपल। भाई एचसीएफ तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है एचसीएफ। अब हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल में यूज देखते हैं। देखिए, जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, वर्ड्स प्रॉब्लम्स में बेटा यही दिया जाता है, आपका रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स ही दिए जाते हैं। तो वर्ड्स प्रॉब्लम्स को देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, इससे आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें एलसीएम निकालना रहेगा इस क्वेश्चन में या एचसीएफ निकालना रहेगा। देखिए, एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं और थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। और चलिए देखते हैं। तो फिर सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन में हमें ये कुछ पॉइंट्स निकाल ले रहेंगे। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, टू स्प्लिट द थिंग्स इनटू स्मॉलर सेक्शन। देखो, एचसीएफ क्या करता है, एचसीएफ क्या करता है, टू स्प्लिट द थिंग्स इनटू स्मॉलर सेक्शन। वो चीजों को छोटे छोटे सेक्शन में बांटने के भी काम आता है। लेट्स एग्जांपल, चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, एक गर्ल्स है मीनाक्षी, देखिए, इज गिविंग अवे सम पैक्स ऑफ फ्रूट्स। देखो, वो क्या कर रही है, कुछ फ्रूट्स का ग्रुप को देना चाह रही है, मतलब कुछ फ्रूट्स बांटना चाह रही है, ठीक है, टू चैरिटी। सी हैज 45 ऑरेंजेस एंड 20 पियर्स। देखिए, उसके पास ऑरेंज कितने हैं, 45, और पियर्स कितने हैं, 20। तो करना क्या उसे, बांटना है, लेकिन दोनों को बांटना है, हरे, और ऐसा ग्रुप बनाना है उसका दोनों का कि सबको इक्वल हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ इसमें कुछ भी लेफ्ट ना हो, मतलब बचे कुछ ना इसमें, मींस इसमें कुछ बचे भी ना, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएं। और पैक्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा नहीं है कि इसी के 5 ले लिए या इसके 5, दोनों को मिक्स करके बांटना है और बचना कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसी कंडीशन मतलब क्या, आपको कुछ चीजें दी गई होंगी और उनके छोटे छोटे सेक्शन, मतलब ग्रुप बना के आपको बांटना है। पहला पॉइंट ये हुआ, और इससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन हो गया। जब भी बांटने की बात आएगी, ठीक है ना, कुछ चीजों को बांटने की बात आएगी, तो समझ जाओ वहां पे क्या लगना है, एचसीएफ लगना है। चलो सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए, जैसे हमने कहा था ना 45, 45 के क्या निकालिए आप, फैक्टर्स निकालिए, और 20 के भी क्या निकालिए आप, फैक्टर्स निकालिए। देखिए, फैक्टर ऑफ 45 क्या हो जाएगा, 1, एंड 45 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, कितने टाइम में, 15 टाइम। इसके बाद 5 से डिविजिबल है, कितने टाइम में जाएगा ये, 9 टाइम। अब देखिए, और किससे डिविजिबल होगा, 6 से, 7 से, 8 से, एंड 9 से, 9 से ही डिविजिबल है। तो ये हमारे जो फैक्टर्स आए, 3, 5 एंड 9, 15, 45, ये हो गए इसके फैक्टर्स। देन 20 के फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 20। अगेन इसके 2 से डिविजिबल हुआ, हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम। फिर 4 से डिविजिबल होगा ये, और वो भी कितने टाइम में होगा 4 से डिविजिबल, 5 टाइम में। ठीक है, ये हो गए 20 के फैक्टर्स। तो अभी पता करना है हमें एच सी एफ। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कॉमन फैक्टर सी एफ। सी एफ क्या होगा, देखिए, 1, यहाँ कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1 और 5, 1 और 5, और भी कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं, 1 और 5 कॉमन आ रहा है। तो एच सी एफ क्या होगा हमारा, याद है ना, ये आपके फर्स्ट, आपको जो फर्स्ट इसकी जो लेक्चर हुआ था ना एलसीएम एचसीएफ का, उसमें ही हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट जाना। तो ये कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने लगाया, इसका एचसीएफ क्या निकला, 5, मींस जो हर एक पैक होगा, फ्रूट्स का जो पैक होगा, उसमें 5 फ्रूट्स होंगे, ठीक है। ओके, तो अब ये बात
ये बात तो कंफर्म हो गई, कितने 5। अब पता कर लेते हैं कि जो ऑरेंज है उसके कितने पैक्स बन जाएंगे, और तो और जो पियर्स है उसके उसमें कितने कितने पैक्स बन जाएंगे। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा किसको, ये नंबर ऑफ ऑरेंज को। ठीक है, तो इसको जब हम 45 डिवाइड बाई एस सी एफ, तो एक पैक में 9 ऑरेंजेस होंगे। ठीक है, एंड 20 डिवाइड बाई 5, इसमें कितने होंगे, 4 पेयर। ये इस तरीके से हमारा फर्स्ट फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, स्प्लिट थिंग्स, चीजों को स्प्लिट बांटना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ का यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट टू और मोर सेट्स ऑफ आइटम इनटू देयर लार्जेस्ट ग्रुपिंग। देखिए इसमें क्या है ना, कि दो या दो से ज्यादा आपको कोई थिंग्स दी जाएंगी या कुछ और दिया जाएगा, तो उसको क्या करना है, मैक्स टू मैक्स नंबर के ग्रुप में आपको ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, देखिए अभी अगर ये पॉइंट ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए मिस्टर खान, खान सर को तो जानते ही होंगे ना, तो उन्हीं का एग्जाम्पल ले लिया मैंने। मिस्टर खान हैज 3 क्लासेस, उनके पास कितनी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस। ईच क्लास हैज 24, 32 एंड 40 स्टूडेंट। हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 24, 32 एंड 40 स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये तो हमारी क्वेश्चन की मतलब इस टाइप का ये क्वेश्चन आएगा। अब इसमें कंडीशन क्या दी जाएगी, देखो कंडीशन ये रहेगी, मिस्टर खान वांट टू डिवाइड, वो चाहते हैं क्या, उसको क्लास को डिवाइड करना। वो कैसे, ईच क्लास इनटू ग्रुप, ग्रुप में डिवाइड करना, सो दैट एवरी ग्रुप इन एवरी क्लास हैज द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब एवरी ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप में हर क्लास के सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट हो। हर एक ग्रुप में ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, और हर एक ग्रुप में और हर एक क्लास के सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट हो। जैसे अगर किसी, जैसे ये ये क्लास है, मान लो ये क्लास, मान लो ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड क्लास है, और ये थर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं इतने। ठीक है, तो क्लास, मान लो अगर हमने क्लास पहले ग्रुप, मुझे फर्स्ट ग्रुप बनाना है मुझे, ठीक है फर्स्ट ग्रुप बनाना है। अगर फर्स्ट ग्रुप बनाना है तो मान लो इससे 4 लिया, तो सेकंड ग्रुप से भी इससे 4 ही लेंगे। तो कुछ ऐसा लेना है हमें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हर एक क्लास से स्टूडेंट लेके एक ग्रुप बनाना है, और जो स्टूडेंट लिए हैं हर एक बार सेम स्टूडेंट लेना है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट लेना है। देयर आर नो स्टूडेंट लेफ्ट ओवर, कोई भी स्टूडेंट बचना नहीं चाहिए ग्रुप बनने के बाद। ऐसा नहीं कुछ छूट गए, उनका ग्रुप ही नहीं बना, ऐसा नहीं है। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन पुट ईच ग्रुप, जो हमें हर एक ग्रुप में रखना होगा। तो इस ऐसी कंडीशन जब आ जाए, ऐसी कंडीशन जब आ जाए तो हम किसका यूज करना है, करेंगे एचसीएफ। हमें किसका यूज करना है, एचसीएफ का यूज करना है। देखो क्या, जब हमें कोई थिंग या स्टूडेंट्स या कोई ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट दिया जाए और कुछ इस टाइप से दिया जाए, और हमें उसको ग्रुपिंग करने के लिए बोला जाए, क्या करने के लिए बोला जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट। देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, और वो भी कैसे, ग्रुप में, लार्जेस्ट ग्रुप में। और आपको पता है हाईएस्ट या लार्जेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो 24, 32 एंड 40 फैक्टर्स करेंगे। देखिए
तो फैक्टर जब करेंगे तो हमारा जो फैक्टर इसका होगा 1 एंड 24। 2 से डिविजिबल है हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम। 3 से डिविजिबल है हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम। 4 से डिविजिबल है हाउ मेनी टाइम, 6 टाइम। तो ये हो गए इसके डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। अब 1 एंड 32, 2 से डिविजिबल है हाउ मेनी टाइम, 16 टाइम। 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 5 आता है ना। 4 से डिविजिबल है हाउ मेनी टाइम, 8 टाइम। फिर 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से भी डिविजिबल नहीं है, एंड 7 के बाद 8, मीन्स इसके जो डिविजिबिलिटी आएगी 2, 4 और 8 एंड 16, इस टाइप के। ये 1 एंड 40, देन 2 एंड 20, 4 एंड 10, 5 एंड 8, ये हो गए इसके। अब इसको इसमें क्या करना है, पहले CF कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा, 1, इससे 2, इससे और 4, देन और कुछ भी है क्या, हाँ 8 भी है, ठीक है। ये तो इतने सारे तो कॉमन फैक्टर आ गए इसके, है ना। अब हमें पता करना है इसका SCF कितना आएगा, 8। तो जो ग्रुप बनेगा वो कितने का बनेगा, 8 का बनेगा ग्रुप। समझ में आया। इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो समझ जाओ आपको SCF निकालना है। SCF निकालेंगे तो ये ग्रुपिंग जो होगी वो मैक्सिमम जो नंबर लेने हैं, तो मैक्स टू मैक्स कितने नंबर लोगे आप स्टूडेंट का, ये जो मैक्सिमम नंबर निकला था ना वो 8 होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, टू फिगर आउट द हाउ मेनी पीपल वी कैन इनवाइट। देखिए हमें पता करना है कि हम कितने पीपल को मैक्स टू मैक्स इनवाइट कर सकते हैं। उस टाइप की जब कंडीशन आएगी तो कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए लेट सपोज कि आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और उस पार्टी में जो बैलून है वो कितने हैं, 48, एंड पार्टी जो हेड्स जो हैं वो कितनी है, 60। और आपको बताना क्या है, देखो आपको उनको करना है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना है, और वो कैसे, इक्वली बांटना है, ठीक है। कंडीशन समझिए कि किस कंडीशन पे हमें ये क्वेश्चन को समझना है कि एचसीएफ लगेगा या एलसीएम लगेगा। तो देखो कंडीशन ये है हमारी कि जब हमें कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी रहेगी, उस पार्टी में कुछ चीज़ें दी जाएंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ बैलून एंड पार्टी हैट दी गई हैं। हो सकता है आपको कुछ फ्रूट्स दे दिया जाए या कुछ अलग टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वेजिटेबल्स या कुछ स्वीट्स, ठीक है। तो इस टाइप की ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, कंडीशन ये है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है हर एक पीपल को, और विदाउट एनी लेफ्ट ओवर्स, मतलब बचना नहीं चाहिए इसमें कुछ भी। मींस ये 48 और 60 ये दोनों ही इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो हर एक पीपल के पास, हर एक इंसान के पास या हर एक गेस्ट के पास, कि कुछ भी बचे ना इसमें से। और हमें बताना है हाउ मेनी, या डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल यू कैन इनवाइट। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ऑफ पीपल इनवाइट कर सकते हैं कि ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, मींस कुछ भी बचे नहीं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें क्या पता करना होता है, SCF। देखिए हमने जो अभी दो पॉइंट समझे थे उसमें हमने कॉन्सेप्चुअल वे में SCF निकाला था, अब हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देखो तो फैक्टर करिए इसके, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2, 4, 2 2 जा 4 और 2 3 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8
टू ज़ा 16, 16, 16 थ्री ज़ा, ठीक है। देखिए 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48। इस टाइप से इसके फैक्टर हो गए। देन नेक्स्ट प्राइम फैक्टर, ये क्या है प्राइम फैक्टर्स। 2 2 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं पता है कि हमें ये कैसे करने हैं तो आप ऐसे करिए इस तरीके से। अभी क्या करना है हमें, एचसीएफ पता करना है इसका। एचसीएफ देखिए कॉमन में क्या है, 2 अगेन 2 और कुछ भी नहीं है कॉमन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमें कॉमन मिला 4। इट मींस कि जो 4 पीपल होंगे, इट मींस क्या होंगे 4 पीपल, सॉरी एक और है कॉमन, ये 3, इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, तो 12, 12 ऐसे पीपल होंगे जिस, इट मींस जो एचसीएफ है मतलब हमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मिला है यही हमारा नंबर ऑफ पीपल होंगे। देखिए मैक्सिमम वर्ड से समझ जाइए थोड़ा, मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल होंगे उनको कितने पीपल को इनवाइट किया जा सकता है, 12, ठीक है। 12 पीपल को इनवाइट किया जा सकता है जिनको ये बैलून्स एंड हैट्स ये जो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होंगी। लेकिन अब चलिए इनको पता करते हैं कि इन 12 को कितनी बैलून्स और कितने हेड्स ये दिए जा सकते हैं। देखिए तो क्या करना है, डिवाइड कर देना है। कैसे, तो नंबर ऑफ बैलून्स अगर निकालने हैं, नंबर ऑफ बैलून्स निकालने हैं, ईच पीपल, ईच गेस्ट कर लो आप, ईच गेस्ट तो क्या करना है 60। देखिए जितने सॉरी 48 टोटल बैलून कितने हैं, 48 बैलून्स। और जो एचसीएफ निकला है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे कर देंगे डिवाइड, तो क्या निकल के आएगा 4। ये जो 4 निकल के आएगा मतलब पर गेस्ट 4 बैलून्स मिलेंगे हर एक गेस्ट को। अब नंबर ऑफ हेड्स ईच गेस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितनी है 60, और इससे क्या एचसीएफ से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 5, 5 हेड्स, मतलब ये कि ये हमारा ये बैलून्स, 4 बैलून्स एंड 5 हेड्स, ये टोटल कितने हो गए 9, 9 थिंग्स हर एक पीपल को दी जाएंगी, मतलब हर एक गेस्ट को दी जाएंगे। वो टोटल गेस्ट कितने होंगे वो 12, ठीक है। टोटल गेस्ट कितने होंगे 12, हर एक गेस्ट के पास 4 बैलून्स होंगे और 5 हेड्स होंगी। तो इस तरीके से हम यहाँ ये पार्टी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो वो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी क्या ना यहाँ हमारी ये बैलून्स हैं और पार्टी हेड्स हैं, यहाँ हमने कहा ना यहाँ कुछ भी हो सकता है, स्वीट्स हो सकती हैं या फ्रूट्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ये होगा हमारा थर्ड पॉइंट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में मिलते हैं अभी। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू अरेंज समथिंग इनटू रो और ग्रुप्स। या तो आप उसको रो में अरेंज करना है या आपको उसको ग्रुप में अरेंज करना है। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी ना तो क्या करना है, देखिए इस टाइप की कंडीशन में आपको कुछ लाइक एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लोथ्स लिया है और इसमें मैंने आपको इसकी जो
लेंथ है, लेंथ मैंने दे दी आपको 12, और ये ब्रेथ जो मैंने दी है वो दे दी 15 15 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके का ये क्वेश्चन है। अब मैं चाहता हूँ इसको छोटे छोटे पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, इक्वली छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये मुझे बताना है। तो मुझे ये बताना है कि उस जो इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कितना, हमें ये उसका मींस उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में डायमेंशन मींस लंबाई और उसकी चौड़ाई क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो जो आपको अभी फिलहाल में जो लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है ना, इसी लेंथ और ब्रेथ से आपको एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए 12 और 15 से एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 5, तो जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 3। ये है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, 3। तो जो देखिए एचसीएफ है हमारा 3, तो देखिए इससे क्या मिल रहा है हमें, इससे ये पता चल रहा है कि जो ये इस तरीके से 3 पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, ऐसे इस तरीके से। इट्स मींस उसमें जो स्क्वायर होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कह सकते हैं, उसकी जो डायमेंशन रहेगी वो 3 रहेगी, मैक्स टू मैक्स 3 सेंटीमीटर का। कैसे, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्ट्स बनेंगे, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स स्क्वायर्स, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बन जाएंगे इसमें, मींस स्क्वायर कह सकते हैं, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनेंगे। तो ये पता करना है, तो हम क्या कर लेंगे, द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, इसके लिए क्या करना है, ये इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकलेगा, देखिए ये एल है और ये क्या है, बी, तो एल मल्टीप्लाई बी अपॉन स्मॉल का जो एरिया निकला, ये साइड है ना, ये एचसीएफ क्या है, मैक्स टू मैक्स ये साइड रहेगी स्क्वायर की। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मीन साइड का स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या, इनका इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 मल्टीप्लाई 15, और ये 3 का स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3, तो कट कर दीजिए, 3 4 जा एंड इसको 3 5 जा, तो ओवरऑल 5 4 जा 20 स्क्वायर्स इसमें फॉर्म हो जाएंगे। तो जो इसके जो ब्रेक होंगे वो कितने होंगे, 20 स्क्वायर्स बन जाएंगे इसमें। ठीक है, और हर एक स्क्वायर्स की जो डायमेंशन रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर्स की डायमेंशन रहेगी। ठीक है, तो टोटल जो स्क्वायर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 20। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और इसी तरीके से आपके जो देखिए बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो क्या रहते हैं, डायरेक्टली आपको बता दिया जाएगा कि ये नंबर हैं और इनका एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए। प्रॉब्लम तब आती है जब ये क्वेश्चन आते हैं आपके वर्ड्स प्रॉब्लम में, वहां डायरेक्टली नहीं बताया जाता है कि आपको एलसीएम पता करना है या एचसीएफ पता करना है। तो ये कुछ 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये किसके लिए है, एचसीएफ के लिए। इसी तरीके से हम एलसीएम के पॉइंट भी निकालेंगे जो आपको बताएंगे आपको थोड़ी ही देर में। तो बच्चों अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एलसीएम। तो अभी थोड़ी देर में हम लोगों ने जाना था रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एचसीएफ, अब देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एलसीएम, जिससे कि हमारे जो
एलसीएम के आने वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्लियर हो जाएं। रियल लाइफ एग्जांपल वही हैं जो आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसका यूज जो करेंगे आप, वो किस में करेंगे? यूजिंग इन फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन में बहुत यूज होता है आपका ये एलसीएम। ये कब यूज होता है फ्रैक्शन में? देखो फ्रैक्शन का वैसे तो टॉपिक अभी डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी एलसीएम का यूज बताने के लिए थोड़ा सा आपको इलेबरेट कर दे रहे हैं फ्रैक्शन में कहाँ यूज होता है ये एलसीएम। ठीक है, तो लेट से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक मैंने ये एग्जांपल ले लिया 4 एंड प्लस अपॉन 10। लेट सपोज ये एग्जांपल है हमारा। ठीक है, अब इसके थ्रू समझेंगे हम एलसीएम से इसको सॉल्व करना, एलसीएम की हेल्प से। तो एलसीएम कब लेना रहता है? जब हमारी ये डिनोमिनेटर अनइक्वल हो। ठीक है, इस कंडीशन में एलसीएम की हेल्प से हम इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। तो क्या करना रहेगा? ये 4 एंड 10 का एलसीएम लेना रहेगा। तो हमने आपको एलसीएम के लिए ये शॉर्ट तरीका बताया है, ये शॉर्ट मेथड। आप इससे एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 एंड 5, अगेन 2 से 1 5 और ये 5। तो ओवरऑल हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो एलसीएम जो होगा वो 20 होगा। क्या करना है? 20 रखेंगे एंड 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई। अब क्या मल्टीप्लाई होगा इसमें वो देखते हैं। देखिए जो इसका डिनोमिनेटर होगा, इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करना रहेगा। किससे? देखिए मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं? 1 में। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करना है ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा, जो इसका डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर से एलसीएम में करना है आपको डिवाइड। तो हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम जाएगा। ठीक है, तो वो 10 जो आंसर आएगा ना वो यहाँ फिल होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब मुझे करना है मल्टीप्लाई इसमें, मतलब 6 में। अब क्या मल्टीप्लाई करें, डिसाइड कौन करेगा? ये। तो 10 से 40 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो ओवरऑल 10 प्लस 24 अपॉन 40, तो क्या आ जाएगा? 34 अपॉन 40। अभी हम इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट ये एग्जांपल था कि हमारा जो एलसीएम का यूज होता है फ्रैक्शन को सॉल्व करने में भी बहुत यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ यूज हो सकता है। तो देखिए ये कोई इवेंट्स हो जो बार बार रिपीट हो रहा है ना। देखो अबाउट एन इवेंट दैट इज और विल बी रिपीटिंग ओवर एंड ओवर, मतलब कोई ऐसा इवेंट या कुछ ऐसी चीजें जो बार बार रिपीट हो। तो ऐसी कंडीशन में जैसे यहाँ पे देखिए हमसे कहा जा रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कहा जा रहा है अभी एक्सरसाइजेज एवरी 12 डेज एंड अंकित एक्सरसाइजेज एवरी 8 डेज। अभी क्या करता है? 12 डेज में एक्सरसाइज करता है एंड, और जो अंकित क्या करता है वो 8 डेज में एक्सरसाइज करता है। ठीक है, अभी एंड अंकित बोथ एक्सरसाइज टुडे। ऐसा मान लिया गया कि आज ही दोनों शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज करने की। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज विल इट बी अंटिल दे एक्सरसाइज टुगेदर अगेन। तो हमसे कहा जा रहा है कि अब ये नेक्स्ट कितने दिनों बाद ये एक साथ एक्सरसाइज करेंगे। आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या था? देखिए क्वेश्चन ये है कि जो अभी है वो 12 डेज में एक्सरसाइज करता है एंड अंकित 8 डेज में एक्सरसाइज कर रहा है। तो हमें ये पूछा गया है और इन्होंने एक्सरसाइज आज से ही मान लिया कि आज से शुरू की है एक्सरसाइज करना। ठीक है, पूछा क्या गया है कि अब ये कितने दिनों बाद एक साथ एक्सरसाइज करेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आए, देखो रिपीट हो रहा ना, क्या कि एक्सरसाइज आज स्टार्ट कर रहे हैं दोनों बोथ। अब हमसे ये पूछा जा रहा है अब ये कब दोबारा एक साथ होंगे। ऐसे कंडीशन में क्या करना रहेगा आपको? एलसीएम निकालना रहेगा। क्या करना रहेगा? एलसीएम। तो आप एलसीएम निकालेंगे किसका?
8 और 12 का। तो एलसीएम निकालना आपको कई तरीके से बताया था, देखो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। एलसीएम पता करना है ना हमें। एलसीएम के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो कॉमन है उनको एक बार लिख लो आप। तो कॉमन 2 मल्टीप्लाई 2। अब जो कॉमन नहीं है वो भी लिखने हैं आपको, ठीक है। कॉमन तो वन टाइम लिखा जाएगा और जो कॉमन नहीं है वो सारे लिख लेंगे एक साथ में। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 3 जा 24। 24 इसका एलसीएम आएगा। मतलब क्या है, 24 डेज, आफ्टर 24 डेज ये फिर से एक साथ मिलेंगे, ठीक है। अभी क्या था, जैसे आज इन्होंने शुरुआत की एक साथ एक्सरसाइज करना, तो अगले 24 डेज बाद ये फिर से हमें एक साथ दिखाई देंगे, ठीक है। ये था इसका। अब इसी तरीके से आप आगे समझ सकते हैं, एक और एग्जांपल से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल एक देखो, ऐसा एग्जांपल भी बहुत आता है। एक सर्कल दिया गया है और इस पे क्या है ना, इस सर्कल में आपको बताया जा रहा है कि जैसे मान लो ए, ये क्या कर रहा है, 2 मिनट लेता है इस सर्कल को कवर करने में। मतलब इस सर्कल का पूरा चक्कर लगाने में, कंप्लीट करने में कितना समय ले रहा है, 2 मिनट का। और मान लिया एक है कैंडिडेट बी, एक कैंडिडेट कौन है, बी, उसको मान लो कि 4 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। और एक कैंडिडेट है सी, 3 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट है हमारा सी, उसको लग रहे हैं 3 मिनट्स। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, हमसे कहा जाएगा ये जो शुरुआत करेंगे तीनों ही, ये शुरुआत करेंगे एक साथ। जैसा कि रनिंग में होता है ना, रनिंग जब करवाई जाती है तो एक साथ ही तो पॉइंट पे खड़े रहते हैं ना, तो फिर रनिंग करते हैं। वो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो डिपेंड करता है, कौन कितनी स्पीड से दौड़ रहा है। तो फिलहाल यहाँ हमें पता है कि ये 2 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेता है, ये 4 मिनट में और ये 3 मिनट्स में, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है इसमें, मुझे बताना है कि अगर इनको एक साथ रनिंग स्टार्ट करवाई जाए, तीनों को एक साथ किसी पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट करवाई जा रही है रनिंग, अब इस पॉइंट पर दोबारा ये कब मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो जस्ट बिल्कुल ऐसा ही है, बट क्या क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है, बट बेसिक्स यही है, कंसेप्ट यही है, क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग मॉडिफाइड कर दिया है। तो इस कंडीशन में देखो, इसमें क्या होगा, सेम काम आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा बेटा। एलसीएम जब आप लोगे तो 2 4 एंड 3 का एलसीएम, तो 2 से कट करेंगे इसको, 1 2 एंड 3, अगेन 1 1 एंड 3, और ये हो जाएगा 3 से, तो 1 1 एंड 1। तो ओवरऑल जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ओवरऑल एलसीएम 12, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 मिनट। मीन्स इसका क्या मतलब है कि अगर वो एक साथ रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आफ्टर 12 मिनट बाद, मतलब 12 मिनट के बाद ये फिर से मिलेंगे एक ही पॉइंट पर। क्लियर। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन बनेंगे, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बच्चों देखिए, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में दोनों में क्या कनेक्शन है, चलो समझते हैं। देखो इसमें कनेक्शन कैसे आता है, जब दो नंबर्स दिए गए होंगे और उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई, उन दोनों नंबरों का क्या होगा, मल्टीप्लाई, नंबर 1 और नंबर 2, मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई, इक्वल टू जो होता है वो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होगा, ठीक है। ये तो एक जस्ट फॉर्मूला हो गया
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे काम करता है और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलेगा, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, आर 5 एंड 225। मतलब क्या, एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम दो नंबरों का कितना है, 5 एंड 225। देखो, एचसीएफ कितना 5, एलसीएम कितना 225। इसमें कहा जा रहा है इफ वन ऑफ द नंबर, उनमें से एक जो नंबर है वो कितना है 15, फाइंड अदर, मतलब दूसरा नंबर बताओ। मींस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया गया है, समझो बेटा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया गया, देखो एचसीएफ मींस एचसीएफ क्या दिया गया है 5, एलसीएम क्या दिया गया है 225, ठीक है। अब वन ऑफ द नंबर, इन दो नंबर में से कोई एक नंबर, आप चाहे सेकेंड ले लो चाहे फर्स्ट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल हम मान लेते हैं सेकेंड नंबर हमारा है 15। तो हमें पता करना है ये, फर्स्ट नंबर है 15, तो हमें पता करना है ये सेकेंड नंबर कितना होगा। तो इस तरीके की जब भी कंडीशन बनेगी तो समझ जाओ ये इक्वेशन है एक, ये क्या है इक्वेशन। और देखो ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, लेट सपोज ये बनेगा x, क्या मान लिया, x, या फिर आप इसको भी रख सकते हो इतना बड़ा। अब इतना ना लिखने से बेटर है तो हम छोटा सा पार्ट मान लिया मैंने x, ठीक है। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि हमें पता करना ये होगा कितना, ठीक है, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी ये पता करना है। तो इसके लिए करना क्या है, देखो ये जिसको पता करना है वो तो फिक्स रखिए आप, और ये इसको जो इसके साथ एक्स्ट्रा में है, जो इसके साथ एक्स्ट्रा में है इसको इस साइड भेजेंगे। देखो दो साइड होती हैं कब, जब इक्वेशन बनती है। यहाँ इक्वेशन बन रही है, कैसे पता इक्वेशन बन रही है, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है, इक्वल लगा है ना। तो इसको ये आपकी एक साइड ये हो गई और ये हो गई अदर साइड। तो आप क्या करना है, जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है उसका ट्रांसफर इधर करना है, इसका ट्रांसफर इधर करना है। बट कैसे करेंगे, एक रूल है, वो क्या रूल है आप ये देखिए, ये इससे कैसे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है मल्टीप्लाई के साथ में। तो मल्टीप्लाई, जब भी ये नंबर इससे मल्टीप्लाई के साथ में रिलेटेड है तो ये जब इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इनका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 225 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 15, देखिए ये अपॉन में आएगा, ठीक है। x इक्वल टू ये 225 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 15। आई होप आपको समझ में आया होगा कि x की वैल्यू इस तरीके से फाइंड होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 5 से कट होगी, 5 3 जा एंड 5 1 जा। अब देखो जरा इसको चेक कर लो ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो एक बार चेक करते हैं, तो 2 2 4 और 5 9 मींस डिविजिबल है। तो कितनी बार डिविजिबल है, चलो चेक करते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा और 3 5 जा 75। मतलब जो अगला नंबर होगा, नेक्स्ट नंबर जो होगा वो कितना होगा, अदर नंबर विल बी 75, अदर नंबर विल बी 75। जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा 75। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सुनिए, अब ये तो एक फॉर्मूला होगा, इसी के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट बहुत होते हैं। इसको ट्रांसफॉर्मेट करके दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमसे पूछा गया था अदर नंबर, दूसरा नंबर पूछा गया था। देखो इसमें क्या है ना, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यही तो गिवन है। अब देखो अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना आता है, मतलब फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना आता है, तो आपको रटने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पूछा गया था सेकंड नंबर, मतलब ये पूछा गया था, तो इधर देखिए इसको यहाँ डिवाइड में भेज देंगे। मतलब सेकंड नंबर जब आपको पता करना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर, ठीक है।
ये एक आ गया फॉर्मूला, देखो एक ही फॉर्मूले से इसका सेकंड पार्ट आ गया दूसरा। अब देखो सेकंड आ गया ना, अब मुझे अगर थर्ड बनाना हो तो क्या, थर्ड भी ऐसा ही बन जाएगा। देखो कैसे, अगर मुझे थर्ड बनाना हो, अब ये सेकंड है ना, अब मुझे फर्स्ट नंबर निकालना रहता तो फर्स्ट सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ये बिल्कुल सेम रहेगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन, अब यहाँ फर्स्ट है ना, यहाँ क्या आ जाएगा सेकंड, ये देखो थर्ड, ऐसे ये देखो तीन फॉर्मूले नजर आ रहे हैं। और बने किससे हैं ये, अभी दो बने किससे हैं, ये इससे। ऐसे याद करने बैठ जाएं तो बहुत हो जाएंगे। देखो अभी तो इस साइड से दो बन गए, अब इस साइड की बारी आई तो इससे भी बनेंगे। देखो कैसे, फोर्थ अगर मुझे पता करना हो एस सी एफ, एस सी एफ कितना रहेगा। अच्छा एक बात का एक बात याद रखिएगा आपको, ये तीन यहाँ पे देखिए चार चीजें हैं, एक दो तीन और चार, इनमें इनमें से कोई तीन गायब रहेंगी, एक आपको निकालनी रहेगी। और अगर इसमें से दो अगर हटा दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं कोई क्लू दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलो एचसीएफ अगर मुझे पता करना रहेगा तो क्या होगा, फर्स्ट, फर्स्ट मतलब फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, एलसीएम से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड बाई एलसीएम। नेक्स्ट फाइव, देखिए अगर मुझे एलसीएम पता करना रहेगा फिर क्या करें, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ। देखो एक ही फॉर्मूले से 5 से 6 इसके ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म में अगर करें तो इसको 5 से 6 तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो इतने याद करने से बेटर है क्यों ना ये जान लिया जाए कि कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे ही हमारी क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसे ये फॉर्मूला एडजस्ट करना है आपको, ठीक है। याद नहीं करना है, समझना है। ओके, तो फिर मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के साथ। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। धन्यवाद।